गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग अपने सोनमर्ग में, ये सोनमर्ग स्नो व्यू होटल में हैं जहां हम लोग रात में आए थे। तो अभी का टेम्परेचर है 3 डिग्रीज़ और रात को टेम्परेचर ड्रॉप होके 1 डिग्री तक चला गया था। तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है और आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा होटल से व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और बस अभी सामान गाड़ी में भरा जा रहा है, हम निकलेंगे करगिल के लिए। सोनमर्ग से जोजिला के लिए यहाँ से गाड़ियाँ 1 बजे छोड़ी जा रही हैं। तो प्लान वही है कि हल्का फुल्का खा के फिर यहाँ से निकला जाए और जोजिला क्रॉस करके कारगिल पहुँचा जाए। तो चलिए आपसे अपडेट शेयर करते रहते हैं। गाइस 10 बज चुके हैं और हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं और भूख लगी है तो अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। अभी तो एडवाइजरी से जो अपडेट है वो वही है कि 1 बजे से छोड़ेंगे सोनमर्ग से जोजिला के लिए। तो लेट्स सी, ब्रेकफास्ट करके फिर जाते हैं। आई थिंक जितने लोग थे हमारे होटल में वो निकल चुके हैं, तो या तो वो लाइन लगा के खड़े हैं या उनको छोड़ दिया है। तो एग्जैक्टली चेक पोस्ट पे जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अमृतांश इज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू tie his shoelaces. और Not tie, but put my shoelaces because I need a perfection here. या एंड मैं वेट करते करते बोर हो गई हूँ बिकॉज मुझे लग रही है से बोर होना आता है और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। साक्षी को हमेशा भूख लगी रहती है। सो बस अमृतांश फटाफट ये कंप्लीट करें तो हम लोग निकले हैं नाश्ता करने के लिए। तो गाइस, हम लोग अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। जय बजरंगबली, लेट्स डू इट। गाइस, नाश्ता हो चुका है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। एक बार लास्ट टाइम सोनमर्ग को देख लीजिए, फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गैस, आज की सीन ये है कि एडवाइज़री थी कि 1 बजे से सोनमर्ग टू कारगिल वाला ट्रैफिक छूटेगा। तो अब हम वापस से उसी चेक पोस्ट पे हैं। कल हम आपको ये सब दिखा नहीं पाए थे, आज हम आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। सो बेसिकली ये वो चेक पोस्ट है यहाँ पे और यहाँ से आप देखेंगे पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, पीछे तक आपको दिखेगा एक सिंगल लाइन बनाई गई है। सो इनको 1 बजे तक यहाँ पे रोका जाएगा और जो लोकल टूरिस्ट हैं जो साइट सीइंग के लिए बालटाल तक जाना चाहते हैं उनको फिर भी अलाउ कर रहे हैं विद द कंडीशन कि आप ऊपर नहीं जाओगे जोजिला पास पे, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन किया जाएगा। बट जो टूरिस्ट जिनको कारगिल जाना है, जोजिला क्रॉस करना है, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1 बजे से पहले यहाँ से नहीं छूटेंगे। तो अभी सब लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो कल भी हमें यहाँ पे दिख रहे थे। तो मतलब कोई नहीं जा पाया कल आफ्टर दैट टाइम। तो सब यहीं पे हैं, सारी ट्रैवलर्स गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं पे। हमने अपनी गाड़ी लाइन में लगा दी है और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चिल करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि टाइम पास भी करना है। अभी कितना टाइम हुआ है? सो अभी 11:15 हो रहे हैं, तो हमें कुछ 1.25 घंटे निकालने हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करते हैं। हमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है और पेट में चीज़ें हैं तो हम शांति से यहाँ पे खड़े भी रह पा रहे हैं। तो देखते हैं कब छोड़ते हैं हमें। A few moments later. तो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ सोनमर्ग से
वेटिंग के बाद निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ियाँ अब छोड़ी जा रही हैं जोजिला के लिए। टाइम हो रहा है 1, सो 1 बजे ही छोड़ा इन लोगों ने। एग्जैक्टली यहाँ से पहले जिन लोगों ने आगे लगा रखी थी उनको छोड़ा है और उसके बाद जो पीछे वालों को छोड़ा है। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आगे कितनी गाड़ियां हैं। अच्छा खासा जाम लगने वाला है आगे जाके, बाकी आगे जाके पता चलेगा। बट नज़ारा सामने का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे अभी भी कुछ सड़क का काम चल रहा है और अभी तक तो रास्ता ठीक ही लग रहा है। आगे देखते हैं कैसा रास्ता रहता है, बट नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम तो वही एंजॉय करते हुए बस चल रहे हैं। ओके सो गाइस, अभी हम जोजिला स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। यहाँ पे इवन दो एक साइड का ही ट्रैफिक होना चाहिए था, बट जो गाड़ियाँ उधर से ऑलरेडी छूट चुकी थी वो अभी भी इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है। रोड का सिचुएशन ऐसा है कि रोड्स आर प्रॉपर, कहीं कहीं पे मेंटेनेंस का कुछ वर्क चल रहा है पैचेस में, तो वहाँ पे सिंगल लेन हो जा रही हैं। बट अभी तक यहाँ पे पहुँचने में, बेसिकली बालटाल क्रॉस करने में रोड की कोई इशू नहीं थी। अब यहाँ से हम देखते हैं कैसा सीन रहता है। जगह जगह पे बर्फ़ भी दिख रही है हमें, कहीं कहीं पे रोड के साइड पे भी बर्फ़ है। थोड़े थोड़े व्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो एन्जॉय। गाइस हाय। सो अभी 2 बज रहे हैं और हम जोजिला पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली जो पॉइंट है वहाँ पे तो लोगों ने भीड़ जमा कर दी है, गाड़ी रोक के, और सब फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है, तो अभी हम वहाँ नहीं रुक रहे हैं। हम आगे जाके 0 पॉइंट पे रुकेंगे। बट या नज़ारे यहाँ के बहुत सुंदर हैं और अच्छा लग रहा है। फाइनली इतने दिन से जिसकी बात हो रही थी कि जोजिला जाना है, और वहाँ हम आ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। है गाइस, सो अपडेट ये है कि हम जोजिला के 0 पॉइंट पे हैं अभी, और पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़ की वजह से रोड क्लोज़ हो गई है। सो BRO जो है उसे क्लियर कर रही है, दे रिमूविंग दी आइस फ्रॉम द रोड। आपको मैं और क्लिप्स दिखाऊंगा यहाँ के, दिखेगा। दिस इज़ द थिंग, एटलीस्ट फॉर मी दिस इज़ फर्स्ट इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जहाँ पे हम इतने एडवेंचर कर रहे हैं।
सो इधर के कार को 11 मिनट तक किया इसी की वापस हमारी वजह से हम यही घूमना बस। सो गाइज रोड खुल गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड पे पूरा स्नो आइस ब्लैक आइस कॉम्बिनेशन सा बना हुआ है, बट धीरे धीरे करके हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो हम निकल पा रहे हैं यहाँ से। ओके सो गाइज 3 बज चुके हैं और हम जोजिला से डिसेंड कर रहे हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं जोजिला एक बार और आ चुका हूँ 2019 या 18 में, याद नहीं है, बट हम फ्रेंड्स के साथ आए थे अक्टूबर में, तो उस समय का वेदर ऐसा नहीं था। जोजिला वॉज ऑल ड्राई, कोई बर्फ़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धूल और ट्रैफिक था। और अभी जब हम मई में आए हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ है और इतने अच्छे व्यूज़ हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी लिए हैं, वो आपको दिखेंगे। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो सरियल। अपनी कुशाक अब बर्फ़ पे भी चल चुकी है, तो ये भी एक चेकलिस्ट में डन आइटम हो गया है। एंड आई थिंक साक्षी और मेरे लिए दोनों के लिए ही फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे इतनी साफ़ और इतनी अच्छी बर्फ़ की लेट्स से व्यूज़ मिले हमें, हमने उसको टच किया। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब जोजिला से उतर रहे हैं कारगिल के लिए। यहाँ से कुछ थोड़ा 1-1.5 घंटा और लगना चाहिए हमें, तो देखते हैं। आज का स्टे तो कारगिल के लिए ही टारगेट किया है, प्लस रास्ते में हमें वॉर मेमोरियल भी जाना है। सो लेट्स मीट। ओके सो गाइस अब हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंटर कर रहे हैं यहाँ से। वी आर ऑल्सो चेंजिंग स्टेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू द न्यूली फॉर्म्ड लद्दाख। एंड कारगिल टाउन इज़ स्टिल 84 kilometers away from here, but this is a check post, so let's see यहाँ पे आई थिंक कुछ एंट्री फीस या कुछ अगर पे करना है या क्या चेकिंग हो रही है उसके बाद विल अपडेट। सो गाइज जैसे हमें उस साइड पे चेक पोस्ट पे रोक रखा था, इधर का ट्रैफिक इस साइड के चेक पोस्ट पे रुका हुआ है। एंड आप देख सकते हैं उस साइड लाइन लगी हुई है लोगों की, और हमें भी यही यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है पता नहीं। ओके रुकना है, देखते हैं। सो गाइज अभी हमें चेक पोस्ट पे रोका था और वहाँ पे हमारी कुछ डिटेल्स ली, लाइक मोबाइल नंबर, कार का नंबर, कितने लोग हैं गाड़ी में। कोई फ़ीस नहीं थी, बट जस्ट रजिस्ट्रेशन और यू कैन से एंट्री का चेक पॉइंट है इनटू कारगिल।
ओके सो गाइस, अभी का अपडेट ये है कि हम कारगिल के साइड जा रहे हैं। कारगिल इज़ 74 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर द टाउन एंड क्लोज टू 1 hour 30 minutes की ड्राइव है। ऑलरेडी 3:45 हो चुके हैं एंड we've driven close to 60 kilometers till now। रोड की स्टेटस ऐसी है कि जो कारगिल साइड का चेक पोस्ट है उसको क्रॉस करके प्रॉपर एक 2 lane हाईवे है, लेकिन रोड्स एकदम अच्छे हैं। रोड्स में कहीं पे भी पैच वर्क वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी रोड्स हैं एंड पता नहीं चल रहा। सो कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी एक्सपीरियंस टुडे इन दी बिगनिंग, वैसी रोड नहीं है, बहुत अच्छी रोड है, आराम से ड्राइव कर सकते हो आप। और एक चेंज और जो आप देख सकते हो वो सीनरी में है कि उस साइड पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और इस साइड पे स्नो अब कम होती हुई दिख रही है। थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है, जहाँ जहाँ पे स्नो मेल्ट हो गई है वहाँ पे वापस से रॉक्स दिख रहे हैं। तो अभी का अपडेट तो यही है, बाकी आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज़, हम लोग अभी द्रास पहुंच चुके हैं और मेन हाईवे से हम लोग थोड़ा डिटूर लेके ऊपर की तरफ आए हैं आपको यहाँ टाइगर हिल का व्यू दिखाने के लिए। वो जो आप पीछे माउंटेन देख रहे हैं जिसमें स्नो है, वहाँ पे वो टाइगर हिल है। तो वो वही पॉइंट है जहाँ पे 1999 में पाकिस्तान की आर्मी ने उस पॉइंट को कैप्चर कर लिया था एंड वो लोग डायरेक्ट फिर हमारे जो हाईवेज़ हैं उन पे नज़र रख पा रहे थे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस पीक का। यहाँ पे ये एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, तो ये गांव का व्यू आप देख पा रहे होंगे। वहाँ ऊपर भी एक रोड जा रही है जिस पे अभी हमें जाने की इजाज़त नहीं है, बट यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो देखिए, आप लोग एंजॉय करिए। सो गाइज, अभी क्या हुआ कि हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था टाइगर हिल कौन सा है, तो हमने ऐसे ही रोक के 2 विलेजर्स से पूछा। 2 अंकल थे, सीनियर अंकल थे, उनसे हमने पूछा कि इन पीक्स में से टाइगर हिल कौन सा है। तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि ये जो जिस पे बर्फ़ है इसी पे यही टाइगर हिल है। फिर वो हमें फोर्स करने लगे कि नहीं, हमारे घर आप आइए, आप चाय पी के ही जाइए। तो हमें थोड़ा लेट हो रहा था, तो हमने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं, हमें अभी और आगे जाना है, तो चाय तो नहीं हो पाएगी। बट इतने फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के कि वो हमें जानते भी नहीं है, बस एक बार बात हुई और वो हमें अपने घर ले जा रहे हैं कि नहीं, आप चलिए पहले चाय पीजिए फिर आगे जाइएगा। तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके ऐसे लोगों से मिल के। और सच में ट्रैवल करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज, सो हेड्स ऑफ। तो अभी हम द्रास टाउन क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहीं पे हमें एक बोर्ड दिखा विच सेड कि दिस इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ। तो हमें नहीं पता फर्स्ट कौन सी है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम द बोर्ड। तो ये है द्रास टाउन, इसके बाद आएगा कारगिल विच इज़ स्टिल लाइक 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर एंड बीच में ही वॉर मेमोरियल है। सो विल बी विजिटिंग द वॉर मेमोरियल एज वेल। मिलते हैं आपसे। सो गाइज़, हम पहुंच गए हैं कारगिल के वॉर मेमोरियल। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, अभी हम वॉर मेमोरियल के अंदर हैं और सामने ये जो पीक है ये है टोलरिंग टॉप और
लेफ़्ट में वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा स्नो पे रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा वो बेसिकली टाइगर हिल है, जहाँ पे अभी हम गए हुए थे। हम सामने पास से वो व्यू देख कर आ रहे हैं एंड ये उसका साइड से व्यू है एंड ये पूरा वॉर मेमोरियल है। ओके सो गाइस अभी टाइम 6:30 हो रहा है और हम वॉर मेमोरियल से बाहर निकले हैं। वॉर मेमोरियल विज़िट मेरा सेकंड टाइम था, साक्षी फर्स्ट टाइम आई है इधर और एक अलग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो मैं सेकंड टाइम आने के बाद भी थोड़ा स्पीचलेस ही रहता हूँ पता नहीं क्यों, बट ऐसे कंट्रीब्यूशंस दिखती हैं इंडियन आर्मी की और हमारे ब्रेव सोल्जर्स की, प्लस काफ़ी सारे फैक्ट्स मुझे इस बार पता चले, जैसे कि वॉर मेमोरियल के जस्ट पीछे जो पीक है दैट इज़ टोलोलिंग पीक एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर कैप्चर्स जो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कर लिया था एंड उसे इंडियन आर्मी ने फ्री किया पैरेलल टू दी टाइगर हिल। एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस दैट वो इतना नीचे तक आ गए थे कि उनका एक बंकर वाज पैरेलल टू द रोड हियर। हमने देखा कि बेसिकली हमें यहाँ के एक जवान ने समझाया एक बंकर दिखा के कि हाउ दे हैड पुट इट वेरी क्लोज टू द रोड एंड दे वांटेड टू गेन एक्सेस और कंट्रोल ओवर द NH so that basically they can capture or let's say interfere on the army movements between Leh and Srinagar. And एक और नई चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि it was not only the Indian Army, it was along with them the Air Force and the Navy who had a parallel let's say basically these projects operations which they were working on. Operation Safed Sagar by Indian Air Force and Operation Talwar by Indian Navy. So the major thing that led to the victory was the strategic thought process and the planning which went behind the whole attempt by the Indian Army. And मतलब ये सब कुछ होता ही नहीं, मतलब अगर वो वॉर नहीं होती इंडिया वुड हैव नॉट गेन्ड द कंट्रोल बैक, हम शायद यहाँ से लद्दाख भी नहीं जा पाते एंड क्या होता पता नहीं। सो सच में इतनी सारे इमोशन सब कुछ है और बहुत सारे पॉइंट्स अंदर ऐसे भी थे जहाँ पे फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड। यू कैन कम हियर, यू कैन रीड अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस एज वेल ऑफ सर्टेन सोल्जर्स जिनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले एंड देयर इज़ ऑल्सो ए वीडियो रूम वेयर दे शोड अस 8-minute डॉक्यूमेंट्री, वो भी बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर था जहाँ पे you could collect souvenirs or also you could purchase souvenirs for the Kargil. So हमने भी एक छोटा सा की रिंग एंड एक T-shirt for विजय दिवस लिए। So 26 July is the विजय दिवस, if you don't know about it, when we declared the win in this war. अब
वहाँ से आगे बढ़ के हमने यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में हमने कुछ खाया नहीं था, तो वी जस्ट हैड सम लाइट स्नैक्स एंड यहाँ से अब आगे कारगिल जाना है, विच इज़ 54 kilometers. 54 kilometers. So this is basically the Dras sector, and behind us you can see these mighty peaks. So these peaks are the peaks where Pakistani soldiers had captured. So अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे कारगिल की तरफ, अपने होटल की तरफ जहाँ पे आज हमारा स्टे है, और फिर एक बार मिलते हैं वहीं पे। बाय। सो गाइस, अभी का अपडेट ये है कि टाइम हो चुका है 7:30 और हम कुछ क्लोज टू 120 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं। हमारा होटल अभी यहाँ से 11 किलोमीटर्स दूर है एंड 20 मिनट्स दिख रहा है गूगल मैप पे। सो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। प्लस साथ ही साथ आप लोग व्यूज़ तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। टेरेन भी अब धीरे धीरे चेंज हो गई है और ड्राई पैचेस ऑफ माउंटेन दिख रहे हैं, जैसा कि लद्दाख का पूरा वो टेरेन है। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे साथ साथ ये नदी भी चल रही है पूरे रास्ते। वी वर अकम्पनीड बाय दिस रिवर, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्टे ट्यून्ड एंड विल सून रीच द होटल। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:40 और हम लोग कारगिल टाउन में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर छोटा सा टाउन है और इसके बगल से सुरू नदी बह रही है। ये इसका मार्केट एरिया है, अच्छा लग रहा है देख के। सो गाइस, कारगिल में फाइनली हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। इसका नाम है द रॉयल कारगिल। सो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। सो गाइस, कारगिल में हम अपने होटल में आ चुके हैं और हमने हमारा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। रूम ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, बट अभी मैं आपको रूम का बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ। ये रूम से एक बालकनी जा रही है और यहाँ बगल में सुरू नदी बह रही है। पहाड़ का व्यू, मतलब इतना बढ़िया व्यू है कि मैं क्या बताऊँ। और ये नीचे इनका एक गार्डन रेस्टोरेंट है, तो नदी का व्यू एंजॉय करते हुए आप अपना डिनर कर सकते हैं। तो या टाइम टू एंड दिस व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें मौका मिले हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।